हिंदी में आज हिंदी ग्रामर में अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12 पेज नंबर 49। अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द उसको कहते हैं कि जो शब्द न लिंग के आधार पर, न कारक के आधार पर, न वचन के आधार पर, न काल के आधार पर, यानी किसी कारणों से उसका रूप न बदले, उसको अभिकारी शब्द कहते हैं। चाहे कोई कारण हो, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो या काल हो। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग के कारण या वचन के कारण उसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे हम अगर मान लीजिए बात करें कुत्ता की, कुत्ता जो है पुल्लिंग है। अगर हम काला कुत्ता है तो इसको हम काला कहते हैं, काला कुत्ता। तो लिंग के अनुसार ये काला हो गया क्योंकि पुल्लिंग था। और हम बिल्ली की बात करें, बिल्ली यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ काला नहीं काली हो जाएगा। तो यहाँ का काला या काली जो है ये लिंग के आधार पर यानी इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहां पर तेज जो है ये अभिकारी शब्द है क्योंकि ये तेज का रूप परिवर्तन नहीं होता है। अगर मान लिया इसमें वचन के आधार पर, जैसे घोड़े करते, घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़े तेज दौड़ते हैं, यहां वचन बदला लेकिन तेज जो है उसका रूप नहीं बदला, इसलिए यह तेज जो है इसको अभिकारी शब्द कहेंगे। चाहे किसी भी कारण, कोई भी कारण हो, चाहे लिंग कारण हो, वचन कारण हो, कारक कारण हो या फिर काल कारण हो, उसके अनुसार अभिकारी शब्द में रूप में परिवर्तन नहीं होता। अब यहां पर देखते हैं अभिकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और अगला है चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। हम बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की। जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा, वैसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा उसको, तो क्रिया विशेषण अव्यय जो है, जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। अव्यय कहने का मतलब है कि इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई भी कारण हो। क्रिया विशेषण भी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले क्रिया विशेषण क्या है उसको देख लेते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाला, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है। ये बोल रहा है कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। क्या तेज जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा और यहाँ पे रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये अव्यय होगा, तो इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। बच्चा धीरे धीरे रोता है, यहां धीरे धीरे ये भी क्रिया विशेषण है क्योंकि बता रहा है कि धीरे धीरे रोता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण है। इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इसलिए अव्यय है। क्रिया विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। स्थान बतलाएगा, क्या बतलाएगा? स्थान, उसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी अंदर है, पिताजी
अंदर है। यहाँ स्थान बतला रहा है कि अंदर है, तो अंदर जो है इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अव्यय है, अविभाज्य शब्द है। और यहाँ पर एक क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए अंदर, और स्थान ही बतला रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर यह स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे वह नीचे बैठा है, तो नीचे बैठा है, नीचे जो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार कालवाचक, तो काल का बोध, क्रिया के काल का बोध कराने, समय का बोध कराने वाला कालवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, प्रतिदिन जो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। बच्चा अभी गया है, अभी, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा क्योंकि अभी समय बतला रहा है। वह परसों आएगा, परसों समय बतला रहा है, परसों आएगा, इसलिए परसों जो होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। रीतिवाचक कहने का मतलब कि जो तौर तरीके बतलाए, तौर तरीके, उसको रीतिवाचक कहते हैं। रीतिवाचक तौर तरीके, जैसे वह बच्चा अचानक रो पड़ा, अचानक, तौर तरीका। कविता जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, तौर तरीका जल्दी जल्दी आओ। तरुण ज्यादा खेलता है, ज्यादा, यानी रीति का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक नौक तौल वाला, नौक तौल जो है परिमाणवाचक में आते हैं। अधिकतम या न्यूनतम, जैसे मान लिया जाए पुस्तकालय बहुत पुस्तकें हैं, पुस्तकालयों में बहुत पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर बहुत जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह कम बोलता है, यानी बोलता कम है, कम जो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। खीर स्वादिष्ट थी, मैंने अधिक खा लिया, तो यहाँ अधिक जो होगा क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन-कौन? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हो, यानी उनके संबंध बतलाता हो, उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पूरब की ओर तालाब है, पूरब की ओर तालाब है, की ओर जो हो जाएगा संबंध बतला रहा है। की ओर क्या बतला रहा है? संबंध बतला रहा है। तुम अंदर, घर के अंदर जाओ, तुम घर के अंदर जाओ, के अंदर संबंध बोधक अव्यय है, के अंदर जाओ। उसी प्रकार से अब आगे चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक दो वाक्यांशों, दो वाक्य को बीच में जोड़ने का काम करेगा, उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसे योजक भी कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहते हैं, जोड़ने का काम करता है योजक। जैसे और, राम और रमेश, यहाँ पर राम और रमेश को जोड़ रहा है और इसलिए हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। उसी प्रकार से जल देवता ने सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए किंतु लकड़हारे ने नहीं ली, किंतु से दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो किंतु जो हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। तो इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, खुशी का भाव प्रकट होगा, दुख का भाव प्रकट होगा, आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, उसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आह, छी, वाह, शाबाश, हाय, अरे, ये सब जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे छी कितनी गंदी है, छी कितनी गंदी है, तो छी जो हो जाएगा वो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा, छी। और यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय का साइन जो होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये होता है। अब यहाँ पर होमवर्क है, पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 बना कर लाना है। देख लेते हैं क्या है, बोल रहा है।
सही शब्द पर टिक लगाइए। अभिकारी शब्दों के प्रकार होते हैं। अभिकारी शब्द 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में अभिकारी शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। पेड़ के नीचे खरगोश है। पेड़ के नीचे खरगोश है। पेड़ के नीचे क्या हो जाएगा? के नीचे जो हो जाएगा वो अव्यय है। पेड़ के नीचे जो है अव्यय है और के नीचे जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चीता तेज दौड़ता है। चीता तेज दौड़ता है, तो तेज जो हो जाएगा ये अव्यय हो जाएगा और तेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह हाय में मर गया। हाय जो होगा विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। हाय। वह बीमार है इसलिए अस्पताल गया। इसलिए जो हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने का काम करता है योजक है। डाकघर के सामने बैंक है। के सामने, यहां पर के सामने बोला, के सामने संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर आवश्यक योजक लगाकर वाक्य पुनः कीजिए, पुनः लिखिए। योजक है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय बता दिया है किंतु, तथा, और, ये जितने भी हैं ये एक दूसरे को यानी वाक्यों को, वाक्यांशों को या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विस्मयादि बोधक कौन है? हाय, छी, वाह, शाबाश। जैसे तुम कब गए? अरे तुम कब गए? सुनते हो? अरे सुनते हो? हाय मार डाला। शाबाश तुम परिवार का नाम रोशन किया। छी कितनी गंदगी। नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अव्यय किसे कहते हैं? समझाकर लिखिए। अव्यय कहते हैं जो शब्द लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। समुच्चय बोधक जो शब्दों के दो या दो से अधिक वाक्यों को, वाक्यांशों को एक दूसरे से परस्पर जोड़ने का काम करेगा, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक जैसे जल देवता ने कुल्हाड़ी लाया किंतु लकड़हारों ने मना, उसे लेने से मना किया। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएगा क्रिया विशेषण कहेंगे। संबंध बोधक की उदाहरण परिभाषा लिखिए। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ बताते हो उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के सामने। होमवर्क है 51 से 52, कॉपी बनाना है।